सो फेस दिख रहा है नहीं दिख रहा एग्जैक्ट नहीं पता। सो इट्स 6th Feb। आज डोपामिन डिटॉक्स का था डे 7। आज डोपामिन डिटॉक्स एंड हो रहा है। अल्टीमेटली मैंने फ़ोन मोस्टली कह सकते हो नहीं चलाया। मैं 1-2% मुझे यूज़ करना ही पड़ता था, पर अल्टीमेटली मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया। इसका एक बेसिक जो बेनिफिट मुझे दिखा है, 7 दिन में आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट देख नहीं सकते। वो जो कहते हैं ना यूट्यूब पे 7 डे डोपामिन डिटॉक्स से ये हुआ वे हुआ, वो उतना नहीं होता है अल्टीमेटली। तो मुझे जो बेनिफिट लगा वो एक बेनिफिट था, ब्रेन फॉग बिल्कुल भी नहीं था। मेरा दिमाग चीज़ों में नहीं घूम रहा था। पहले क्या था, मैं सुबह से ही कुछ फ़ोन यूज़ कर लेता था ना, तो फिर मेरे पास दिमाग में 20 चीज़ें थी और मैं दिन भर वो 20 चीज़ों पर सोचता रहता था। पर अल्टीमेटली फिर मैंने फ़ोन चलाना बंद करा तो मुझे वो 20 चीज़ें याद नहीं आ रही थी। मैं अपने काम पे फोकस कर सकता था। अब मैंने कहा था फ़ोन नहीं चला सकता, और मैं फ़ोन चलाने के अलावा कुछ करता नहीं था, तो मेरे पास बचा पढ़ाई करने का ऑप्शन। तो फिर अल्टीमेटली मैं पढ़ाई करने लगता था, और मुझे ना तो बीच में बहुत ज़्यादा ब्रेक लगता था, क्योंकि मैं ब्रेक में भी मुझे खाली ही बैठना पड़ता था। तो अल्टीमेटली ये हार्ड था। खाना खाते टाइम मुझे फ़ोन चलाना रहता था, फ़ोन नहीं चलाया, वो बहुत वो किया। थॉट्स भी आए कि हाँ अब बंद कर देता हूँ, पर अल्टीमेटली मैंने उसे कंटिन्यू किया। और डेज आज 1 हफ़्ता हो गया है। 1 वीक ऑफ डोपामिन डिटॉक्स इज डन। जो मेरा था ब्रेन फॉग क्लियर है। अब मुझे मतलब मैं पढ़ाई करी मैंने इस वीक में। मेरा जो एवरेज स्क्रीन टाइम था वो 9-10 घंटे से 3-4 घंटे हो गया, क्योंकि मैं मोस्टली लेक्चर्स के लिए यूज़ कर रहा था फ़ोन। उसके अलावा मैं फ़ोन तो बिल्कुल ना के बराबर ही यूज़ कर रहा था। अल्टीमेटली मैंने कल एक लैपटॉप बाय किया, मतलब पापा ने दिलाया, मैंने बाय नहीं किया। एंड ठीक है। अब पर द थिंग इज़ कि इस चैलेंज में मैंने इनॉर्मस प्रोग्रेस किया है। अल्टीमेटली मेरे बहुत सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। तो अल्टीमेटली मैं इसे और कंटिन्यू करूँगा। 1 वीक के लिए और कंटिन्यू करने वाला हूँ। 1 वीक का कहूँगा, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि खुद से झूठ नहीं बोलना। 1 वीक और करूँगा एंड देन फिर उसके बाद देखेंगे क्या होगा। पर अल्टीमेटली अभी मैं 1 वीक और इसे कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मतलब यही चीज़ है। डिस्ट्रैक्शंस को अब वापस 1 हफ्ता डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के अपनी लाइफ में वापस लाने का कोई सेंस नहीं है। डिस्ट्रैक्शन ही रहेगा। डिस्ट्रैक्शन को मैं जब तक दूर रखने का ट्राई करना सोच रहा हूँ, जब तक वो इर्रिलेवेंट नहीं हो जाए। लाइक मेरी लाइफ में वो मैटर नहीं करना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाए, अब मैं उनसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ। डिस्ट्रैक्शन नहीं बचे, जो कि मैंने खुद ही डिस्ट्रैक्शंस बनाया था उन्हें, वो खुद डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। इंस्टाग्राम आपकी लाइफ में उतना मैटर नहीं करना चाहिए, पर अल्टीमेटली मैं रील्स वगैरह यूज़ करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करने के लिए बहुत ज़्यादा उन्हें मैटर करने लगा था। तो मुझे ये सब छोड़ना पड़ता। अब सही लग रहा है। एंड तो ये जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो मेरी डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म हो रही हैं और मैं जितना प्रोग्रेस बना रहा हूँ मुझे बहुत सही लग रहा है। और अल्टीमेटली यही लाइफ का फ़्लो है। अगर मैं चाहूँ कि मैं डिस्ट्रैक्शंस को भी साथ में रखूँ और वर्क भी कर लूँ, बहुत हार्ड जाएगा, नॉट पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो अल्टीमेटली मुझे डिस्ट्रैक्शंस को तो हटाना ही पड़ेगा। एंड यही चीज़ है जो कि मैं अभी तक, जो मुझे लग रहा है, जो कि मैं मिस कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने जितना भी देखा है, मेरा जो पास्ट अगर मैं पूरा रिव्यू करता हूँ, तो उसमें एक ही चीज़ थी कि मैं अल्टीमेटली फ़ोन स्क्रॉलिंग वगैरह पर चले जाता था। अपने कंफर्ट ज़ोन, जो कि मेरा फ़ोन था, कंफर्ट ज़ोन सबके लिए अलग अलग होता है, मेरे लिए फ़ोन यूज़ करना था, और मैं उस चीज़ पर चले जाता था। एंड देन बस मेरा सारा प्रोग्रेस धीरे धीरे नील होने लगता था, और मैं कुछ काम भी नहीं करता था। तो अल्टीमेटली जो मेरा मेन पॉइंट है वही यही था, मैं फ़ोन स्क्रॉल बहुत ज़्यादा करता था। तो मैं अगर इसे ही बंद कर दूंगा तो मैं अपना पर्पस समझने लगूंगा। अभी जो मेरा पर्पस है वो तो सीए इंटर का एक सिंगल ग्रुप क्लियर करना है, क्योंकि मैंने दोनों ग्रुप नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बिगाड़ चुका हूँ। तो अभी एक पॉसिबल है तो मैं एक ही करूँगा। इसके बाद जो मेरे आगे के गोल्स हैं उनके हिसाब से मुझे ये मतलब बंद करना ज़्यादा बेटर है। तो अभी तो मैं अभी मैं एक और वीक कंटिन्यू करूँगा। प्लस ये वीक मैं क्लीन भी रहा हूँ, मतलब नो फैपिंग करी है, फैप वगैरह नहीं करा। सो इट्स ऑल्सो अ वीक 1 ऑफ बीइंग क्लीन, वीक 1 ऑफ डोपामिन डिटॉक्स, वॉट एवर यू कैन से। द ओनली बेनिफिट जो कि मुझे अभी लगता है वो ये है कि आपका ब्रेन भटकता नहीं है, आप किसी चीज़ पर ओवर थिंक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप सुबह उठते हो, सुबह से फ़ोन चलाते हो, तो आपके दिमाग में 10 चीज़ें रहती हैं। लेकिन अगर आप फ़ोन चलाओगे नहीं तो वो 10 चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आती हैं, और उसकी वजह से आपका जो आप एकदम खाली हो जाता है। फिर आपका मतलब मेरे साथ ये है कि ये सभी के साथ होता होगा कि आपका मन घूमने लगता है। लाइक आप शांत नहीं बैठ सकते, तो फिर आपको कुछ काम चाहिए रहता है। आपके पास फ़ोन चलाने के लिए नहीं है, तो या तो आप और कुछ काम करोगे,
या तो आप जो भी आपका पर्पस है, लाइक अगर कोई स्टूडेंट वगैरह है तो वो पढ़ाई वगैरह करने लगेगा, या फिर जो अदर पर्सन है वो अपने करियर पर फोकस करेंगे। मेरे साथ यही हुआ कि मैं खाली बैठ नहीं सकता था, तो अल्टीमेटली मैं पढ़ने लगा और मैंने बहुत अच्छी खासी प्रोग्रेस कर ली है एक ही वीक में। तो मैं अभी इसे और कंटिन्यू रखने वाला हूँ जब तक मुझसे हो पाएगा। तो जब तक मुझसे हो पाएगा क्या, सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में ही है। लेट मी डू माई पार्ट, लेट देम हैंडल द रेस्ट। यही मैं कह रहा था कि जो चीज़ें मेरे हाथ में है वो मैं कंट्रोल करूँगा, बाकी जो चीज़ें मेरे हाथ में कंट्रोल में नहीं है वो भगवान देख रहा है, ही विल टेक केयर ऑफ दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कैमरा एंगलिंग बिल्कुल भी नहीं आती, प्लस मेरा फ्रंट कैमरा ख़राब हो चुका है। तो ये जो वीडियो मैं बैक कैमरा से रिकॉर्ड करता हूँ और अल्टीमेटली कैमरा एंगलिंग समझ नहीं आती, तो वो वीडियोस बिगड़े हुए हैं। पर ठीक है, हैंडल कर लो, धीरे धीरे सीख रहे हैं। एक बार में कुछ भी 100% नहीं सीख सकते आप। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।